औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक और टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। इस टॉपिक का नाम है एरेज़। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमने ये जाना कि डेटा क्या होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, इसको हम डेटा कहते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट लेंगे तो स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, उसका रोल नंबर भी है, क्लास, किस क्लास में वो पढ़ता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको हम डेटा कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी एम्प्लॉई को लेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, यानी कि उसका नाम, उसकी डिजिग्नेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ और बहुत कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जो कुछ उसके रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उसको हम डेटा कहते हैं। जो डेटा होता है बहुत ही अहम होता है। अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करने जा रहे हैं या हम कंप्यूटर से कोई काम ले रहे हैं, जब तक ना हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं उस तरीके से जिससे कि ये स्टोर करना भी आसान हो जाएगा, ये मैनिपुलेट करना भी आसान हो जाएगा। मैनिपुलेशन का मतलब होगा कि उसमें चेंजेस लाना, ये रिट्रीव करना भी आसान होगा, यानी कि हम डेटा को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो हैं ये हमें ऑपरेशंस या फंक्शंस फराहम करता है कि किस डेटा पे कौन कौन से फंक्शंस हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम अंजाम दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये भी पढ़ा कि जो ये डेटा स्ट्रक्चर है इनको जो क्लासिफाई किया गया है लीनियर और नॉन लीनियर, ये एक क्लासिफिकेशन थी इसकी। दूसरी क्लासिफिकेशन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो ये पढ़ा हमने कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेटा उसमें हम डेटा को सीक्वेंशियल मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं, या हम ये कहेंगे कि इन ए लीनियर फैशन, ऐसा भी कह सकते हैं, एक के बाद एक ही लाइन में डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसमें हम डेटा को हायरार्की में ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि लेवल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एरेज। अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एरेज आते हैं, स्टैक्स,
क्यू, लिंक्ड लिस्ट। और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ग्राफ्स और ट्रीज आते हैं, लेकिन सिलेबस के एतबार से हमारा जो सिलेबस है उसका डोमेन जो है उसमें सिर्फ एरेज, स्टैक्स और क्यूज़ हैं बस। इसलिए हम पहले एरे पढ़ेंगे। अगर हम इस एरे को डिफाइन करना चाहेंगे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स एट contiguous memory locations under a single name separated by unique index। बेटा अगर आप इस स्लाइड की तरफ अच्छी तरह तवज्जो देंगे तो मैंने हाईलाइट किया है, 3 वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है। एक है होमोजीनियस, कंटिग्यूअस मेमोरी, यूनिक इंडेक्स। या हम ये भी कह सकते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि एक ही किस्म के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है ये। या यूँ कहेंगे कि एक ही किस्म के डेटा एलिमेंट्स होते हैं एरे में। अब हम ये समझेंगे कि ये एक ही किस्म का डेटा आइटम ये क्या है, ये होमोजीनियस होना ये क्या, कंटिग्यूअस मेमोरी और यूनिक इंडेक्स। बेटा यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा टाइप्स होते हैं, वो होते हैं या डेटा हमारे पास इन टाइप का होता है या फ्लोट टाइप का होता है, कैर टाइप का होता है, डबल टाइप का होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है। तो अगर हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम इंटीजर एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो ये मानकर हमें चलना है कि इसमें सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के ही होंगे। इसी तरह अगर हम फ्लोट टाइप के एरे को क्रिएट करेंगे, हमें ये जानना है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, डेटा जो इसमें होगा, डेटा मेंबर्स जो इसमें होंगे वो फ्लोट टाइप के होंगे। या इसी तरह कैरेक्टर एरे अगर हम बनाना चाहेंगे, क्रिएट करना चाहेंगे, उसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि इस एरे में जो भी डेटा एलिमेंट्स होंगे वो कैरेक्टर टाइप के होंगे, यानी कि कोई मिक्सिंग नहीं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम कुछ एलिमेंट्स इंट के लेंगे, कुछ फ्लोट के लेंगे, या कुछ कैर के लेंगे, कुछ इंट के लेंगे, कुछ फ्लोट के लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स, होमोजीनियस एक ही किस्म के, इंट तो इंट किस्म के ही तमाम एलिमेंट्स होंगे, फ्लोट फ्लोट किस्म के ही तमाम एलिमेंट्स होंगे, कैर कैर किस्म के ही तमाम एलिमेंट्स होंगे, और डबल उसी किस्म के तमाम एलिमेंट्स होंगे। अब बात यह है कि प्यारे बच्चों, जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम किसी लोकेशन पे स्टोर करते हैं, किसी जगह पे, उस जगह को हम एड्रेस बोलते हैं। सपोज हम ये मान के चलते हैं, मैंने एक ये एरे बनाई है, इसका नाम है एरे, इसका एक ही नाम होता है, क्योंकि अगर डेफिनेशन की तरफ आप जाओगे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, एक ही किस्म का डेटा होता है, एट कंटिग्यूअस मेमोरी, वो हम देखेंगे कंटिग्यूअस मेमोरी किसको बोलते हैं, अंडर ए सिंगल नेम, यानी कि एक ही नाम, इसका नाम एरे है, एक ही नाम है, सेपरेटेड बाय यूनिक इंडेक्स। प्यारे बच्चों, चलो हम क्लास की एग्जांपल लेते हैं। 10th क्लास हमारा है स्कूल में, वहाँ पर मान लो कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो मान लो कि वो डेटा एलिमेंट से क्लास की। अगर उस क्लास में माजिद नाम के 5 लड़के होंगे, गौर रखिएगा, अगर उस क्लास में माजिद नाम के 5 लड़के होंगे
तो हम किसी पर्टिकुलर माजिद को बुलाना चाहेंगे, हम क्या कहेंगे? अगर माजिद हम ऐसे ही कहेंगे माजिद खड़ा हो जा, तो 5 के 5 खड़े हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर माजिद को बुलाने के लिए, यानी कि हमने जिस माजिद को बुलाना है उसके लिए, या तो हम कहेंगे माजिद फलानी जगह का खड़ा हो जाओ, या माजिद रोल नंबर 5 खड़ा हो जाओ। इसी को हम कहेंगे यूनिक इंडेक्स। यानी कि इससे क्या होता है, इससे आइडेंटिफाई होता है बहुत आसानी से। जब मैं कहूँगा स्कूल क्लास में माजिद कुटलरी का खड़ा हो जाओ, यानी कि वही माजिद खड़ा हो जाएगा, दूसरा नहीं हो जाएगा। यूनिक इंडेक्स इसीलिए होता है ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। अब बात रही कंटिग्यूअस मेमोरी की। बेटा मान लेते हैं कि हमने किसी डेटा आइटम को स्टोर किया किसी एड्रेस पर। फ़र्ज़ करें वो एड्रेस है 100, हम फ़र्ज़ करते हैं 100 है एड्रेस उसका। अब जो दूसरा एड्रेस है, दूसरा जो ब्लॉक है, देखो मैंने ये एरे बनाई है, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं आप अगर देखोगे 10 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। हमेशा जो है एरे में इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है, हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है n-1। अगर मेरे पास 10 ब्लॉक्स हैं, लास्ट वाला इंडेक्स हमें आएगा 9, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ कि इसका एड्रेस है 100, जो पहला वाला ब्लॉक है इसका एड्रेस 100 है। दूसरा जो ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या होगा? बेटा इसका एड्रेस होगा 102.102, तीसरे का होगा 104.104, चौथे का होगा 106। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सर अगर बेस एड्रेस हमने मान लिया कि पहले वाले का डेटा जो है उसका एड्रेस मान लिया हमने वो 100 है, तो जो दूसरा होगा इसके नेक्स्ट में वो 101 होना चाहिए। बेटा बात यह है, जब हम इंटीजर्स को स्टोर करते हैं, इनको जो मेमोरी मिलती है, इंटीजर को 2 बाइट्स मेमोरी मिलती है। अच्छी तरह याद रखिएगा, अगर इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर होगा उसको 2 बाइट मेमोरी मिलती है। यानी कि ये इंटीजर टाइप का है तो 100 और 101 ये 2 ब्लॉक्स हैं, इसी के हो गए। फिर 102 और 103, यानी कि 2 बाइट्स हम देते हैं हर एक इंटीजर को, इसलिए इसमें बीच में गैप रहता है 100, 102, 104, 106 सो ऑन। अगर हम कैरेक्टर्स लेंगे तो उसमें क्या है, अगर बेस एड्रेस 1 होगा तो दूसरा जो ब्लॉक होगा उसका एड्रेस क्या होगा 101। क्यों? जो कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट मेमोरी लेता है। अच्छी तरह याद रखिएगा। तो बेटा चलिए अब जाते हैं हम इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। एरे का जो सिंटैक्स है, डेटा टाइप, एरे नेम और उसका साइज। अच्छी तरह इसकी तरफ ध्यान दें आप। डेटा टाइप यानी कि ये मैंने पहले ही बोला, ये इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी और डबल भी, इन 4 में कोई भी टाइप हो सकता है। अगर इंट होगा तो मान लीजिए कि जो भी डेटा एलिमेंट्स इस एरे में हैं, जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे। क्यों? पहली कंडीशन ये है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स। तो फिर है एरे नेम, एरे को जो हम नाम रखते हैं, उसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो ये नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए,
तीसरा होता है एरे का साइज़। अगर हम इस एरे को देखेंगे, ये वाली जो एरे है इसमें 10 डेटा आइटम्स हैं। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा जो है इंडेक्सिंग ज़ीरो से करते हैं, तो हम इस सिंटैक्स के हिसाब से लिखेंगे इंट एरे ऑफ 10, इंट एरे ऑफ 10, यानी कि ये जो एरे है ये इंटीजर टाइप है, डेटा टाइप जो है इंटीजर है, एरे ARR ये एरे का नाम रखा है मैंने, और ये साइज़ है, यानी कि इस एरे में 10 डेटा एलिमेंट्स है, यानी कि ये क्रिएट करेगा एरे 10 इंटीजर्स की, क्योंकि इसमें इंट लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। देखो बेटा, दो तरीके हैं हमारे पास। या हम लिखेंगे इंट एरे ऑफ 10, जैसे हमने पीछे देखा है सिंटैक्स के हिसाब से, इसका मतलब ये होगा, और साथ में हम वो डेटा एलिमेंट जो होते हैं 10 वो भी लिखेंगे। ये एक तरीका है इनिशियलाइज करने का। पहले हम लिखेंगे ये सिंटैक्स की तरफ वापस जाएंगे। डेटा टाइप, सिंटैक्स के एतबार से डेटा टाइप यहाँ पर इंट है, फिर है एरे नेम ARR, फिर है साइज 10, और फिर हम ये डेटा मेंबर्स भी इसमें लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। शायद इसमें एक ज़्यादा ही हो गया, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ एक ज़्यादा ही हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एरे का साइज 10 होगा तो 10 डेटा एलिमेंट्स इसमें होंगे। या हम ऐसे लिख सकते हैं इंट एरे, साइज नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था एरे ऑफ 10, यानी कि एरे है इसमें 10 डेटा एलिमेंट्स है। अगर इस तरह भी लिख सकते हैं इंट एरे, और फिर जो एरे के एलिमेंट्स हैं डेटा आइटम्स हैं वो लिखेंगे। इस तरह हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक को हमें एक्सेस करना है, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक को हमें एक्सेस करना है, यानी कि वहाँ का जो ब्लॉक का वैल्यू है ये चेंज करना है, या प्रिंट करना है, या कुछ भी काम उससे करना है, वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एरे नेम इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू, ये याद रखना, एरे नेम इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। सपोज मैं इस ब्लॉक को, जो ब्लॉक 5 है, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा एरे नेम 5 है, एरे नेम जो है एरे, जो 5 है वो इंडेक्स है, वो हो गया एरे ऑफ 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि इसमें हम यहाँ पर 70 है, यहाँ पर मैं 200 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसको चेंज करना है, उसको प्रिंट करना है, या उस पर कोई भी काम करना है, उसके लिए हमें क्या लिखना है, हम कैसे वो करते हैं। हम लिखते हैं एरे, यानी कि नाम एरे का, फिर लिखते हैं इंडेक्स, यानी कि हम इस वाले एरे को, जो 70 हमारा डेटा एलिमेंट है, ये 70, आप अगर देखोगे बेटा, ये 70 जो डेटा एलिमेंट है ये, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम मैनिपुलेट या इसमें हम चेंज लाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरे का नाम एरे, एरे का नाम लिखा, फिर लिखा हमने इंडेक्स। इंडेक्स इसका क्या है, अगर आप देखोगे 70 का इंडेक्स 5 है, ये है 70 का इंडेक्स, ये 5 है।
दिखा इसका इंडेक्स इज इक्वल टू, यानी कि 70 के बदले हम 200 डाल सकते हैं, यानी कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये एरे जो है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, जब भी हम डेटा मेमोरीज को एक्सेस करते हैं, हम पहले उसके लिए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 50 लड़के हैं क्लास में, तो 50 लड़कों का हमें रिज़ल्ट बनाना है, यानी कि हर एक लड़के के लिए हमने अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना है, फिर हर एक लड़के को वो उसका वैल्यू देना है, उसका जो मान लो कि मार्क्स देने हैं या कुछ देना होगा। हमें 50 बार जितने लड़के हैं उतनी बार हमें वेरिएबल्स भी क्रिएट करने हैं और उतनी बार हमें वैल्यूज़ भी देने हैं। तो हमारा जो काम है वो कठिन होता है, यानी कि कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम एक ही नाम के एक ही वेरिएबल, यानी कि एरे नाम का हमने वेरिएबल बनाया, उसी एक वेरिएबल में हम इस डेटा एलिमेंट्स को, तमाम डेटा एलिमेंट्स को रखते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं हम इनका इंडेक्स रखते हैं, यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स हो गया कि ताकि आइडेंटिफाई हो जाए यूनिकली, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। जैसे अब क्लासेस में देखते हैं किसी का रोल नंबर 1 होता है, किसी का 2, किसी का 3, ये नहीं 1 1 1, हर एक का 1 तो नहीं होगा ना। इससे क्या है, इससे आसानी होती है बच्चों को बुलाने में भी, हमें बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी आसानी होती है। इसीलिए हम यूनिक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये याद रखना है कि एरे क्या होती है, ये कलेक्शन होता है किसका, होमोजीनियस डेटा आइटम्स का, यानी कि एक ही किस्म के डेटा आइटम्स का। स्टोर एट, या कहेंगे स्टोर एट कंटिग्यूअस लोकेशंस मेमोरी, या कहेंगे एट कंटिग्यूअस मेमोरी। कंटिग्यूअस मेमोरी क्या हो गया, नेक टू नेक, यानी कि एक ब्लॉक है उसके साथ में दूसरा ब्लॉक है, उसके साथ में दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है, उसके साथ में चौथा ब्लॉक है। अब क्या बात है, उससे जो है आसानी होती है, उससे आसानी होती है लोकेट करने में। अगर हमें फिर पहले वाले का एड्रेस पता होगा तो दूसरा हमें पता है कितना दूर है इससे। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट दूर होगा, अगर कैर है तो 1 बाइट दूर होगा। यानी कि अगर इसका बेस एड्रेस हम मान लेते हैं 100 है, इसका 102 होगा इन केस ऑफ इंट। अब तीसरे का 104 होगा, चौथे का 106 होगा। अब हमेशा जो इंडेक्सिंग हम करते हैं वो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट वाला जो होता है वो n-1 होता है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 10 डेटा आइटम्स हैं तो लास्ट वाला इंडेक्स जो आएगा वो हमें 9 आएगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो जल्द ही आपकी खिदमत में दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।